students, this is Sasikant sir welcoming you to the online classes. We are at the lecture number 19 of Elements of Account and we are solving unit number 4. The name of chapter is Reconstruction of Partnership. In the previous lectures, we had understood that how we can draft journal entries for the revaluation or for the revaluation of asset and liabilities, and how to prepare a revaluation account. Now today we are going to solve another example. In that we need to prepare a balance sheet after revaluation, I think so. So just read the illustration 8 with me. इट इज़ बेटर टू यूज़ बुक विथ यू. अगर आपके पास बुक है तो बुक आपने अपने पास रखो. बुक का सेम पेज या फिर इलस्ट्रेशन 8 जो है चैप्टर नंबर 4 का वो ओपन कर लो. सो ये क्या हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. हर्षल, ध्रुवल एंड मनोज आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो is 3:1. Balance sheet of the firm as on 31st/3/17 is as given on पेज नंबर 123. मतलब नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ था, हमने इसको एडजस्ट करके सेम पेज पे रखा है. ओके, सो ये है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आपको सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेनी है. जैसे कि क्या क्या ऑब्जर्व करना है. तो कैपिटल अकाउंट है, यस कैपिटल अकाउंट है, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ये हैं हमारे लाइबिलिटी साइड की चीज़ें. अब चलते हैं एसेट में. एसेट साइड में देखें तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, डेटर, रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक. सो दिस थिंग्स आर गिवन इन द एसेट साइड. ओके, लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट पोर्शन. अगर आप इसका एडजस्टमेंट्स देखते हो तो वन बाय वन हमें एडजस्टमेंट देखना है. सो नॉर्मली करना क्या होता है, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को कहा गया हो, सॉरी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को नहीं कहा है इसमें. एक मिनट, हम पहले एक काम करते हैं, सारे एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं. एज ऑन अबू बैलेंस शीट डेट, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज चेंज्ड टू 1:3:2 एंड ऑल्सो decided for revaluation of asset and liabilities of business as follows. Okay, point number 1 मैं रीड कर रहा हूँ. The land value is increased up to 3,50,000 and building is increased by 70,000. देखो, दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग वर्ड मेथडोलॉजी का यूज़ किया गया है. क्या कहा है पहला, तो लैंड वैल्यू इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000. कहने का मतलब ये है कि लैंड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करनी है. कितनी इंक्रीज़ करनी है, तो अप टू 3,50,000. मतलब जब तक उसकी वैल्यू 350 नहीं हो जाती तब तक उसे इंक्रीज़ करते रहना है. क्लियर. तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियसली लैंड की वैल्यू कितनी अवेलेबल थी हमारे पास. तो बैलेंस शीट में आप चेक करो, ये रहा, आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ 3 लाख अवेलेबल हियर. इस 3 लाख को हमें कितना इंक्रीज़ करना है, सो अप टू 3,50,000 इंक्रीज़ करना है ना. तो देखो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. देखो 3,50,000 नई वैल्यूएशन है, ओल्ड वैल्यूएशन कितनी थी 3 लाख. 3,50,000 माइनस 3 लाख, हमारी जो वैल्यू आ रही है इंक्रीज़ की वो है 50,000. सो यहाँ पर हमें 50,000 का होता है प्रॉफिट. ओके, ये 50,000 हमारा है प्रॉफिट. अब मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे. ठीक है, तो बट ऑब्वियस है, हम पिछले 2 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर वहाँ प्रॉफिट है ना, तो उसे हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखते हैं. तो चेक कर लेते हैं ज़रा, क्या हमारे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लैंड है 50,000 से. ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी ड्राफ्ट करनी है. तो एक काम कर लेते हैं, पहले जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं. ओके, सो जर्नल एंट्री दोनों की कंबाइंड जर्नल एंट्री दी हुई है. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट को पूरा रीड कर लो. आप चाहो तो दोनों की इंडिविजुअल जर्नल एंट्री लिख सकते हो. क्लियर है. एक काम करो, पहले सारा का सारा एडजस्टमेंट जो है वो रीड कर लेते हैं. एंड द बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 70,000. पॉइंट नंबर 2 हम रीडिंग नाउ. मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू ₹1,50,000. मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 तक रखनी है.
Investment decreased 20%. Okay. Provide 10% for bad debt reserve, 5% for discount reserve. Okay. 50% stock value decreased by 10%. Okay. Then unrecorded outstanding expenses amounted rupees 2000. Fine. Unrecorded prepaid rent is 3000. Read the last line. Last line में हमें पता चलेगा क्या करना है. From the above information, write journal entries and prepare revaluation account in the books of partnership firm. तो पहले journal entries लिखनी है, तो वन बाय वन हम journal entry जो है देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 1 वापस से रीड कर लो. पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा कि लैंड वैल्यू इज इंक्रीज अप टू 3,50,000. कि लैंड की वैल्यू 350 तक इंक्रीज कर दी है. हमने ऑलरेडी पता लगा लिया है हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है. तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का. इज दैट क्लियर? देन इसके आगे की लाइन अगर रीड करते हो तो बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज्ड बाई 70,000. देखो बाई 70,000 का मतलब है वो डायरेक्ट इंक्रीज की वैल्यू है, वहाँ हमें कंपेयर करने नहीं जाना है. समझ में आ रहा है ना? इसका कहने का मतलब है कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 70,000 इंक्रीज़ करनी है डायरेक्टली. तो वो 70,000 अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो वो भी प्रॉफिट है. तो आपको प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? सी 50,000 फॉर लैंड एंड 70,000 फॉर बिल्डिंग. ओके. तो टोटल प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज़ 1 लाख हाउ मच 20,000. ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट. तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे या डेबिट में लिखोगे? तो बट ऑब्वियस है, हम प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा रिस्पेक्टिव असेट. रिस्पेक्टिव असेट में हमारे पास क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग. ओके. तो क्या एंट्री होगी? लैंड अकाउंट डेबिट 50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 70,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,20,000. सी द एंट्री. ये रहा फर्स्ट एंट्री जो देख रहे हो आप. लैंड अकाउंट डेबिट 50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 70,000 एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल इनका 1,20,000. नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड. नरेशन जो है लिखना ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 2, मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 150. तो मशीनरी की वैल्यू जो है 150 तक रखनी है. तो जब भी ऐसी कोई फाइनल वैल्यूएशन दी हो तो हमें कंपेयर करना होता है. तो बैलेंस शीट में चलो देखते हैं पुरानी वैल्यू कितनी है. तो मशीनरी की ओल्ड वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर 2 लाख है. जस्ट अ सेकेंड. ये 2 लाख जो है वो मशीन की वैल्यू है. क्लियर है ना? अब नई वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 1,50,000. ओल्ड वैल्यू 2 लाख, न्यू वैल्यू 150. बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यहाँ लॉस है. हमें कितने का लॉस है? तो हमें लॉस जो है वो 50,000 का है. तो वो जो 50,000 का लॉस है वो आप रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे? सो बट ऑब्वियस है, एज वी नो द ऑल लॉसेज आर डेबिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो ये पॉइंट नंबर 2 जो है, मशीनरी की वैल्यू 150 हमने न्यू वैल्यू असाइन की है. ओल्ड वैल्यूएशन वॉज 2 लाख, द डिफरेंस इज 50,000. दैट 50,000 इज आर लॉस. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट. तो देखो ये सेकंड एंट्री यहाँ पर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 50,000 एंड 50,000. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड 20%. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% डिक्रीज करनी है. चेक करो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,20,000. ये रहा इसके सामने, जस्ट ये रहा इन्वेस्टमेंट 1,20,000. 1,20,000 इंटू 20% अगर करोगे तो 12 टू 24 होगा. आपके पास कैलकुलेटर है, आप यूज़ कर सकते हो. सो 1,20,000 इंटू 20%, द आंसर इज़ 24,000. ये 24,000 जो है आपके लिए लॉस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई है ना. तो डिक्रीज़ हो गई तो लॉस है. तो लॉस है तो क्या करोगे? हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे जो भी रिस्पेक्टिव असेट है वो यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट. तो इसकी एंट्री इस तरह से होगी. ये देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000. क्लियर है? होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 जो है यहाँ से आप देखते हो क्या लिखा हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व एंड 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर. 10% हमें BDR रखना है और 5% रखना है डिस्काउंट रिजर्व फ्रॉम डेटर. अब चेक कर लेते हैं पहले कि हमारे डेटर्स कितने हैं. तो हमारे डेटर्स की जो वैल्यू है
ये है डेटर्स हैं हमारे 80,000 के, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा 80,000 के डेटर्स हैं हमारे पास। अब इसका कैलकुलेशन देखो, तो ये है मान लो जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये हैं 80,000 के हमारे डेटर्स, ओके, ये कॉमा है। देन हमें 10% BDR रखना है, तो माइनस है ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10%। आप जानते हो ना 80,000 का 10% कितना होता है, सो इट वुड बी 8,000। हाँ, हमारा बैलेंस कितना बचा, 72,000। इस 72,000 पे डिस्काउंट रिजर्व कितना रखना है, तो डिस्काउंट रिजर्व जो है वो 5% रखना है ना। तो 5% डिस्काउंट रिजर्व अगर आप रखते हो तो 72,000 इंटू 5% करोगे तो आई थिंक इट वुड बी 3600 या सो ये हो जाएगा। फिर 5% आप डिस्काउंट रिजर्व रखोगे तो ये होगा आई मीन 3600, ओके। तो इस तरह से आपके दो लॉस हुआ यहाँ पर। पहला लॉस कौन सा है, तो पहला लॉस जो है वो आपका है ये वाला, ये 8,000 का लॉस फर्स्ट है ना, जिसे हम BDR कह रहे हैं, और दूसरा है ये 3600 का जिसे हम डिस्काउंट रिजर्व कह रहे हैं। तो लॉस है तो मुझे बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, सो इट्स ऑब्वियस डेबिट में आएगा। तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या करोगे, तो क्रेडिट हम करेंगे BDR एंड डिस्काउंट रिजर्व। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो इसकी एंट्री देख लेते हैं ज़रा, ये रही एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व 8,000 टू डिस्काउंट रिजर्व 3600, और इन दोनों का टोटल ये रहा। क्लियर, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 अगर रीड करें, 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%। क्या कहना चाहता है कि 50% स्टॉक की वैल्यू हमें डिक्रीज़ करनी है, कितने, 50% स्टॉक की, है ना। तो पहले चेक करते हैं हमारे पास स्टॉक कितना है। तो हमारे पास स्टॉक जो है वो अवेलेबल है, जस्ट अ सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हो ये लास्ट लाइन में है 15,000। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि 15,000 का 50% कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने फाइंड कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 15,000, ओके। सो 15,000, ठीक है, उसमें कर लो पहले इंटू 50%, तो आंसर आएगा आपका 7,500, ओके। पहले हमने 50% कर लिया। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें उसे 10% डिक्रीज़ करना है। तो ये 7,500 को डिक्रीज़ कर दो -10%। 10% माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी उसकी 750, ओके। ये 750 हमारी वैल्यूएशन आ गई। तो 750 का हमें हो रहा है लॉस कितने का है, 750। तो लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 750 एंड 750, ओके। चेक कर लेते हैं हम जरा जनरल एंट्री, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 750, यस और नो, ओके। So let's move to the next point, that is point number 6. Unrecorded outstanding expense is amounted rupees 2,000। मुझे बताओ एक्सपेंस लिखने का रह गया, लॉस या प्रॉफिट, अरे एक्सपेंस है, एक्सपेंस को तो हम लॉस ही कंसिडर करते हैं, वैसे भी लॉस मत करो तो एक्सपेंस ही कर लो, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट में लिखा जाता है और इनकम क्रेडिट में लिखा जाता है, ओके। सो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस 2,000, अब ये 2,000 एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 2,000 एंड 2,000, ओके। तो ये रहा एंट्री, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 2,000 एंड 2,000। सिमिलरली देयर इन द नेक्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड रेंट, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट इज 3,000। तो रेंट है, प्रीपेड है। देखो प्रीपेड रेंट का क्या मतलब हुआ, प्रीपेड रेंट का मतलब हुआ कि हमने 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया हुआ है। जब आप कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे करते हो तो वो आपका होता है असेट, क्योंकि आप जैसे कि मान लो कि आपने एक शॉप रेंट पे ली है और उसका आपने 2 महीने का रेंट अगर आपने एडवांस दे दिया है तो आप बिंदास होकर के वो पूरी शॉप जो है 2 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हो।
उसका ओनर आपको कुछ भी कहने नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एडवांस पे कर दिया। जब भी कोई एक्सपेंस एडवांस पे किया जाता है तो वो होता है हमारा असेट, वो होता है हमारा असेट। क्यों असेट होता है? क्योंकि आप बिंदास उसका यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई असेट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट, है ना। अब ऐसा दिमाग में मत लाना कि सर रेंट है तो रेंट तो एक्सपेंस होता है तो इसे डेबिट में लिखना चाहिए। नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पर जो है रेंट हमने एडवांस पे किया है, तो एडवांस रेंट जो है वो हुआ हमारा एसेट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, तो प्रीपेड रेंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जस्ट चेक द एंट्री। ओके, ये रहा, आप देखिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट जो हैं वो सॉल्व कर लिए, है ना। अब हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में हमें क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आप ड्रॉ कर रीड करके प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, लैंड की वैल्यू हमने इंक्रीज़ की थी और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ की थी। तो वैल्यू इंक्रीज़ की थी तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मिलना चाहिए। चेक कर लो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है या नहीं। ये रहा, देखिए लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ है, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, ठीक है। उसी के बाद में मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, ये सारे हमारे लॉस थे। तो लॉस जो है वो डेबिट में है, आप चेक कर लीजिए। ये रहा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा, आप देखिए सारी चीज़ें डेबिट में है। ओके, स्टॉक भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी, और रेंट जो है हमारा प्रॉफिट था वो रेंट लास्ट में इधर आया। तो सारी एंट्री हमने की। सारी एंट्री करने के बाद में दोनों साइड देखिए, ये वाली वैल्यू ना आपको फाइंड करनी होती है, ये दिया नहीं होता है, ठीक है। आपको करना क्या होता है? आपको डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड नीचे डबल लाइन के साथ लिखना होता है। जैसे यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 1,23,000। तो सेम टोटल जो है हमने 1,23,000 और ये 1,23,000 दोनों साइड लिखा। उतना लिखने के बाद में हमें क्या करना है कि ये इतनी सारी अमाउंट जो है वो उसमें से माइनस करनी है। जैसे आप माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट। ये 34,650, ये है हमारा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो रेशियो जो है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से? ओल्ड रेशियो में, जो कि सम के हेडिंग में दिया हुआ था। ना पता हो तो चलो मैं आपको सम की तरफ ले जाता हूँ। ये रहा हमारे पास सम, आप देखो ये रहा, हर्षिल, ध्रुविल एंड मनोज आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। ये दिख रहा है ना आपको, 3:1। तो जो प्रॉफिट है वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो वापस से उस अकाउंट की तरफ। तो ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3:2:1 में। क्लियर? अब इसकी आपको देनी है एक जनरल एंट्री। कैसे दोगे जनरल एंट्री? तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देखो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू ध्रुवील कैपिटल अकाउंट, टू मनोज कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो, लास्ट एंट्री है हमारी। तो ये लास्ट एंट्री यहाँ पर दी गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू ध्रुवील कैपिटल अकाउंट, टू मनोज कैपिटल अकाउंट। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आई एम ट्राइंग हार्ड टू एलिब्रेट दैट अकाउंटिंग मेथड and trust me, it's very difficult to explain it via slides, है ना, क्योंकि इसमें क्या स्टेप्स जो है वो 1 by 1 लिख के समझाओ तो ज़्यादा बेटर इफेक्टिव रहता है। बट एज बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक वी विल मैनेज। ओके, सो हम आपका क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन 7 and 8 आपको घर से सॉल्व करना है, एंड एडिशनली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 and 11 करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।